बैंकिंग ब्लॉग के एक नए सेशन के साथ मैं शशि आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। आरबीआई का प्रमोशन एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है, जनवरी मंथ में ही डेट शेड्यूल है। तो इस रिगार्डिंग बहुत सारे हमारे एक्स सर्विसमैन या हमारे जो भी ग्रेड 4 वाले स्टूडेंट हैं जो जॉब कर रहे हैं आरबीआई में, उनका कमेंट था कि सर प्रमोशन एग्ज़ाम के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस कर दीजिए। तो उसी के रिगार्डिंग ये कुछ क्लासेस हैं उनके लिए स्पेशल, और ये हर जगह काम आएगा क्योंकि आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बैंकिंग गवर्नेंस, क्योंकि उसमें बैंकिंग गवर्नेंस भी एक पार्ट है 50 नंबर का, ठीक है, जिसमें कि आरबीआई के बारे में वर्क स्ट्रक्चर सब कुछ बात किया जाएगा। और उसके बाद कंप्यूटर है, उसके बाद फिर मैथ है, और उसके बाद इंग्लिश है। रीजनिंग नहीं आता है प्रमोशनल एग्ज़ाम में। 200 क्वेश्चन है, 50-50 का स्लॉट है, टोटल 2 घंटा का समय दिया गया है। तो आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और रेगुलर क्लास आप लोग का स्टार्ट हो जाएगा आज से। और कंप्यूटर भी हम लोग स्टार्ट कर देंगे, कल कंप्यूटर का भी क्लास होगा। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, घंटी के बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको लाइव का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो जो भी ये वीडियो देख रहे हैं जिनका एग्ज़ाम है वो कम से कम अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए ताकि लोग इसको फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग बात करेंगे बैंकिंग गवर्नेंस जो आरबीआई के बारे में। तो आज हम लोग हिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे। आरबीआई का हिस्ट्री से लेके आज 2021 तक 22 तक क्या चल रहा है सारा कुछ हम लोग बात करेंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो कॉन्सेप्ट कहाँ से आया था? कॉन्सेप्ट आया था डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा, उनके द्वारा प्रेजेंट किया गया था टू द रॉयल कमीशन ऑन इंडिया करेंसी एंड फाइनेंस 1925। यानी जो कॉन्सेप्ट आया था वो रिजर्व बैंक का 1925 में आया था। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद द बैंक वाज सेटअप, बैंक सेटअप हुआ। यहाँ पे देखिए हम हिंदी लेके इसलिए नहीं आए क्योंकि बैंकिंग गवर्नेंस मेरा मानना है हिंदी बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। हम हिंदी समझा देंगे आपको, इंग्लिश में स्लाइड रहेगा। तो द बैंक वाज सेटअप बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द 1926 में जो रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस आया था, ठीक है, जिसको बाद में हिल्टन यंग, उसी को बोला जाता है हिल्टन यंग कमीशन, ठीक है। तो ये आपका 2026 में का बात हो रहा है। तो जो हिस्ट्री है रिजर्व बैंक का, देखिए यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड फॉर द फॉलोइंग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। आपसे पूछा जाएगा कि आरबीआई का स्थापना किस एक्ट के थ्रू हुआ, तो आरबीआई एक्ट 1934 के थ्रू हुआ। थ्रू द प्राइवेटली ऑन, उस समय जो प्राइवेटली ऑन था इनिशियल, नेशनलाइज 1949, ये 1934 में तो आ गया था लेकिन नेशनलाइज हुआ था 1949 में। कभी आपने सोचा है कि आरबीआई की ज़रूरत क्यों पड़ा? देखिए जब स्टार्टिंग में भारत में जब बैंकिंग चल रहा था तो बैंक ऑफ कलकत्ता, बैंक ऑफ बंगाल, ये सब 2-3 ही बैंक थे। और ये लोग होता क्या था कि क्योंकि गवर्नमेंट नहीं थे तो सरकार का भी बात नहीं मानते थे, तो ये लोग वहीं पे ब्रांच खोलते थे जहाँ पे ज़्यादा बिजनेस था, जहाँ बंदरगाह पे, जैसे कोलकाता पोर्ट में, मद्रास पोर्ट में। तो क्योंकि सरकार इस पर रेगुलेट नहीं कुछ कर पाती थी तो आरबीआई लाया गया इसलिए कि आप उनको गवर्न करें। आरबीआई का बात मानना पड़ेगा क्योंकि उसके ऊपर बॉस चाहिए उनको। तो फिर इसलिए आरबीआई को लाया गया था उस समय कि भाई आप उसके ऊपर एक संस्था होना चाहिए। फिर बाद में सारे बैंकों का भी राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। द सेंट्रल ऑफिस ऑफ आरबीआई, देखिए 2 क्वेश्चन आता है इस पर। आरबीआई का इनिशियल ऑफिस कहाँ था? तो आरबीआई का जो इनिशियल ऑफिस था वो कलकत्ता था, ठीक है, कोलकाता, कोलकाता इनिशियल ऑफिस कोलकाता था, जिसको बाद में अभी हम लोग कोलकाता बोलते हैं। और ये 1937, याद रखिएगा 1937। मूव कब हुआ बॉम्बे? 1937 में। तो 2 क्वेश्चन, इनिशियल आपका जो हेडक्वार्टर था आरबीआई का वो कोलकाता, 1937 में मूव होके कहाँ आया? मूव होकर आया था बॉम्बे, जो अभी हम लोग मुंबई उसका नाम जानते हैं। आरबीआई ऑल्सो एक्ट एज बर्मा, ठीक है। जब आरबीआई बना था तो उस समय अभी जो हम लोग म्यांमार बोलते हैं जिसको, तो उसका भी सेंट्रल बैंक होता था। कब तक होता था? अप्रैल 1947 तक, ठीक है। जो आरबीआई था वो सेंट्रल बैंक ऑफ पाकिस्तान का भी वर्क करता था। कब? जून 1948 तक। तो ये आपको ये भी जानना है, ऑपरेशन पाकिस्तान का भी वो सेंट्रल बैंक था 1948 तक। चलिए नेक्स्ट को स्लाइड। चलिए अब देखिए आरबीआई में डायरेक्टर बोर्ड होता है। डायरेक्टर बोर्ड के बारे में जानते हैं, जो आरबीआई में वर्क करते हैं उनको पहले से पता होगा। डायरेक्टर बोर्ड, देखिए टोटल जो डायरेक्टर होते हैं ऑफिशियल मेंबर टोटल आरबीआई में 5 होता है, जिसमें कि 1 होता है गवर्नर और 4 होते हैं डिप्टी गवर्नर,
ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। नॉन ऑफिशियल मेंबर होते हैं 14 जो गवर्नमेंट नॉमिनेट करते हैं, ठीक है। अब जो आरबीआई में एक गवर्नर, 4 डिप्टी गवर्नर, और ये 14 में कौन कौन होता है, 10 वेरियस फील्ड से होते हैं, 4 फ्रॉम लोकल बोर्ड्स होते हैं, जैसे आरबीआई पटना, आरबीआई आपका कानपुर, ये सब बोर्ड्स हो गया। 2 गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं और 8 होते हैं वेरियस फील्ड से जो एक स्पेशलिस्ट होते हैं। कोई अर्थशास्त्री हुआ, कोई इस फील्ड में, कोई उस फील्ड में, वहाँ से लाया जाता है। तो ये डायरेक्टर बोर्ड होता है, आपको इस पर ध्यान रखना है, क्वेश्चन यहाँ से भी आते हैं। चलिए, तो यही उसी चीज़ को यहाँ पे लिख दिया गया। मेन कमेटी होता है सेंट्रल बैंक का, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, जो 4 सालों के लिए आपको ये अपॉइंट किया जाता है सेंट्रल बोर्ड को। और जो बोर्ड होता है वो उसमें एक गवर्नर होते हैं, उसमें 4 से ज़्यादा डिप्टी गवर्नर नहीं हो सकते हैं, 4 डायरेक्टर रिप्रेजेंट करते हैं रीजनल बोर्ड को, 2 आते हैं आपके इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी और ये फाइनेंशियल सर्विस सेक्रेटरी, और फिर ये कहाँ से आते हैं, ये आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, और 10 अदर वेरियस फील्ड से आते हैं। तो ये हुआ इसका ब्रीफ। चलिए आगे आते हैं। अभी कौन कौन है गवर्नर, तो श्री शक्तिकांत दास आपके गवर्नर हैं। अभी बीपी कानूनू की जगह अभी टी रविशंकर आ गए हैं, और एम के जैन हैं ही, अभी एम राजेश्वर राव हैं ही, और एम डी पात्रा हैं ही। तो अभी ये 4 डिप्टी गवर्नर और 1 हमारे गवर्नर, तो ये थोड़ा सा ध्यान में आपको रखना है। चलिए अब देखिए वर्क क्या होता है आरबीआई का, वो भी इम्पोर्टेंट है। तो इशू करता है करेंसी को, बैंकर्स फॉर गवर्नमेंट, मैनेज करता है फॉरेन एक्सचेंज को, डिटेक्शन करता है फेक करेंसी नोट को, डेवलपमेंट फाइनेंस फंक्शन करता है, रेगुलेट करता है पेमेंट सेटलमेंट को, फाइनेंशियल सिस्टम को, मॉनेटरी पॉलिसी यही लाता है, बैंकर्स का बैंक होता है। ये सारा होता है फंक्शन ऑफ आरबीआई। ये भी पूछा जा सकता है निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन ऑफ आरबीआई है, नहीं है। चलिए अब आरबीआई का सब्सिडरी बॉडी, तो आरबीआई का सब्सिडरी होता है डीआईसीजीसी, जो आप सिक्योरिटी करता है, नबार्ड हुआ, एनएचबी और BRBNMNPL। इसके बारे में बारी बारी से हम लोग जानते हैं। देखिए सबसे पहले है नेशनल हाउसिंग बैंक। इस कौन सा एक्ट के थ्रू आया था, एक्ट आया था ये 1987 में, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट हुआ था कब, 1988 में। हेडक्वार्टर इसका दिल्ली, और अभी हैं शारदा कुमार होता इसके MD, ठीक है, याद रखेंगे इसको, नेशनल हाउसिंग बैंक। अगला BRBNMPL, ये भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड। इसका फुल फॉर्म में बहुत आता है, ये फुल फॉर्म में बहुत आता है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप लोग। इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1995 में, हेडक्वार्टर है बेंगलोर। अभी चेयरमैन पहले थे बीपी कानून को, अभी चेंज होके टी रविशंकर, जब से रविशंकर बने हैं डिप्टी डायरेक्टर तब से हो गया। अगला है डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। इसका एक्ट 1961, इस्टेब्लिशमेंट 1978, हेडक्वार्टर है मुंबई, क्रेडिट एंड इंश्योरेंस इंस्टीट्यूशन एग्जीक्यूटिव, ठीक है, MD पात्रा अभी डिप्टी चेयरमैन है। और डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी जो कॉर्पोरेशन है, मान लेते हैं आपके बैंक में 10 लाख रुपया जमा है, वो बैंक भाग गया, भारत से कारोबार समेट के भाग गया, तो आरबीआई आपको पहले 1 लाख रुपया देता था, चाहे वो 10 लाख हो या 10 करोड़ हो आपके अकाउंट में, उससे उसको कोई मतलब नहीं। तो ये पैसा ही देता था कौन, ये इंश्योरेंस होता था डिपॉजिट इंश्योरेंस और क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। अब ये बढ़ के 5 लाख हो गया, यानी आपके अकाउंट में 5 लाख है तो 5 लाख तक आपको मिलेगा, 10 लाख है फिर भी 5 लाख मिलेगा। तो ये 5 लाख कब हुआ, ये हुआ 4 फरवरी 2020, से पहले था 1 लाख। अब आते हैं प्रिंटिंग प्रेस पे, तो कहाँ कहाँ प्रिंटिंग प्रेस है, देखिए। तो प्रिंटिंग प्रेस 2 भाग में बटा हुआ है, 2 आरबीआई ऑन करता है, 2 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन करता है। ध्यान से देखिए, द सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है, जिसको SPMCIL बोलते हैं, ये होली ऑन कंपनी फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। और ये इसका जो प्रेस है वो नासिक महाराष्ट्र में है और मध्य प्रदेश के देवास में है। तो SPMCIL गवर्नमेंट चलाती है, और जो भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड है, ये आरबीआई का
फुल्ली ऑन बाय द आरबीआई। और ये कहाँ इसका फैसिलिटी है, तो ये मैसूर में, ठीक है, मैसूर कर्नाटका व मैसूर में, और वेस्ट बंगाल के सालबोनी में। और ये ठीक है, यानी कि 2 हो गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, 2 हो गया आरबीआई का। और याद रखिएगा फॉर द मिंटिंग ऑफ कॉइन, जहाँ कॉइन का मिंटिंग होता है वो SPMCIL करता है, जिसका 4 मिंट है। कहाँ कहाँ मिंट है, मुंबई में, नोएडा में, कोलकाता में, हैदराबाद में, कॉइन प्रोडक्शन के लिए। यानी कि यहाँ पे ये दोनों जगह नोट छपता है। कहाँ का, नासिक महाराष्ट्र, देवास मध्य प्रदेश, और मैसूर कर्नाटका, सालबोनी वेस्ट बंगाल। लेकिन आपका जो सिक्का वो कहाँ बनता है, वो बनता है, छपता है, मिंट होता है नोएडा, कोलकाता, हैदराबाद, मुंबई में। तो ये आपका सारा डिटेल है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको लाइव का नोटिफिकेशन चला जाएगा। आते हैं कुछ, अब देखिए ये हम HW दे रहे हैं आप लोग को। अभी जितना हम पढ़ाए हैं उसका MCQ है, क्योंकि आता तो एग्जाम में MCQ। तो मेरा यही काम है, थ्योरी पढ़ा देंगे, MCQ आपको दे देंगे, आपको बना के कमेंट में, ध्यान दीजिएगा, कमेंट में इसका हमको सारा का जवाब चाहिए। आपके सामने है क्वेश्चन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन, ठीक है। फंक्शन ऑफ आरबीआई, क्या फंक्शन है आरबीआई का। इसमें पूछा जा रहा है कौन सा इनकरेक्ट है। इसमें पूछा जा रहा है वेज ऑन मीन्स एडवांस का। इसमें पूछा जा रहा है फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई। इसमें पूछा जा रहा है नॉट ट्रू, इसमें से कौन सा गलत है, ठीक है। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और अगर गूगल मीट क्लास हमसे पढ़ना है, आपको फेस टू फेस पढ़ना चाहते हैं, तो इस नंबर पे संपर्क करेंगे, तो हम इस पे आगे आपसे बात करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ते हैं, इसी कारण से थोड़ा क्लासेस भी लेट होते हैं, क्योंकि उनका क्लास ज़्यादा रहता है गूगल मीट पे। चलिए, नेशनलाइजेशन आरबीआई कब हुआ, इन विच ईयर हेडक्वार्टर किप मुंबई से कोलकाता से मुंबई कब शिफ्ट हुआ। उसके बाद क्वाइन कहाँ पे, कौन सा क्वाइन है, ठीक है। और टेलीग्राम क्यूज आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, इस टाइप से आपको HW डेली दिया जाता है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो कैसा लगा आज का सेशन ज़रूर बताइएगा। इसके बाद आप लोग का कंप्यूटर का क्लास होगा, कल से कंप्यूटर स्टार्ट हो जाएगा, इंग्लिश और रीजनिंग कल ही आपको मिल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को आज का क्लास अच्छा लगा होगा। तो फटाफट कमेंट, आपके कमेंट से ही हमको भी, आपके कमेंट से हमको मोटिवेशन मिलता है। तो थोड़ा सा आप लोग कमेंट कीजिएगा, क्या कमी है और आपको क्या चाहिए उस पर और बताइएगा, तो फिर इसको और सेशन को और बढ़िया किया जाएगा, हम दोनों को मिल के करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।